हाँ जी, तो अभी तक हमने पढ़ लिया पूरा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कम्प्रहेंसिव टेस्ट। कम्प्रहेंसिव टेस्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब आप कभी भी कोई पेपर दो, खास करके नॉट सेट, तो डिपेंड कोड के कम्प्रहेंसिव ज़रूर पढ़ के जाना। बाकी पूरी बुक मत पढ़ना, इसमें टोटल 5 से 6 कम्प्रहेंसिव है, ये ज़रूर पढ़ के जाना, यही इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, अ क्लाइंट विद HIV, पेशेंट को HIV है और एड्स है, क्योंकि वो क्या था, वो होमोसेक्सुअल है और उसने कॉन्फाइड किया। कॉन्फाइड मतलब होता है अपना सीक्रेट किसी को बताना। तो उसने अपना सीक्रेट आपको बताया है कि वो होमोसेक्सुअल था। होमोसेक्सुअल मतलब होता है, मान लीजिए मेल है तो वो मेल के साथ सेक्सुअल संबंध बनाता है, उसको बोलते हैं होमोसेक्सुअल, सिंपल। तो अब हम बात करते हैं और उसके ये चीज़, एंड हिज एम्प्लॉयर डज नॉट नो हिज HIV स्टेटस, और उसके एम्प्लॉयर यानी कि जिसने उसको नौकरी पे रखा है, उनको इसके बारे में नहीं पता है कि उसको HIV है। तो अब आपका बेस्ट रिस्पॉन्स क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, जब कभी भी ऐसा कोई चीज़ आती है आपके सामने, तो आपको ऐसी चीज़ों को कॉन्फिडेंट रखना है, यानी कि कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है। ये चीज़ आपको केवल और केवल अपने तक रखनी है, किसी और को नहीं बतानी है, अनटिल अनलेस ये पेशेंट का भला ना हो, केवल और केवल हॉस्पिटल में। ऐसा नहीं कि आप पेशेंट के भले के चक्कर में पूरे गांव में डंडोरा पीट रहे हैं। तो आप देखते हैं ऑप्शन में क्या लिखा है, वुड यू लाइक मी टू हेल्प यू टू टेल देम, क्या आप मुझे चाहते हो कि मैं उनको बताऊं? ये तो काम नहीं करना है, आपको नहीं बताना है। ऑप्शन 3 कह रहा है, आई मस्ट शेयर दिस इन्फॉर्मेशन। जब कभी भी मस्ट शेयर यानी कि स्पेशली ये वर्ड आ जाए ना, मस्ट, और आप एनक्लेक्स जैसे क्वेश्चन कर रहे हो, तो ऐसा आंसर यूजली बहुत ही कम होता है, लगभग नहीं होता है। नेक्स्ट, इसमें भी मस्ट आ गया तो ये तो हो ही नहीं सकता। फिर भी हम पूरा पढ़ लेते हैं, आई मस्ट शेयर दिस इन्फॉर्मेशन विद योर फैमिली, मुझे आपके फैमिली को बताना पड़ेगा, ये गलत जवाब है। ये कह रहा है, आई मस्ट शेयर विद दिस इन्फॉर्मेशन विद योर एम्प्लॉयर, कि आपके एम्प्लॉयर जिसने आपको नौकरी पर रखा है उनको बताना पड़ेगा। जी नहीं, ये भी गलत है। तो ऑप्शन 3 और 4 तो सेम हो गए, इवन ये भी इनकी तरह मिलता जुलता है, 1। तो राइट आंसर इज ऑप्शन, राइट आंसर क्या होगा हमारा, वो होगा ऑप्शन 2। ये हमने 2 नहीं लिखा यहाँ पे, ये होगा 2। द इन्फॉर्मेशन यू कॉन्फाइड इन मी इज़ कॉन्फिडेंशियल, जो आप मुझे बता रहे हैं भाई साहब, यकीन कीजिए ये किसी को नहीं बताएंगे। तो यही आंसर सही है। तो राइट आंसर क्या है हमारा, राइट आंसर इज 2, करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मदर ऑफ अ चाइल्ड विथ ब्रोंकियल अस्थमा, पेशेंट को क्या है, अस्थमा है, टेल्स द नर्स दैट चाइल्ड वांट्स अ पेट। अब उसको क्या चाहिए, एक पालतू जानवर चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग पेट इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट, अब कौन सा पालतू जानवर आप इसको दोगे? तो पहली बात तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अस्थमा में कोशिश करना जानवर ना दें तो इम्पॉर्टेंट है। क्यों? अगर आप कोई भी जानवर दोगे तो उसमें होगा 2 चीज़ें, जानवरों से एलर्जी होने की चांसेस ज़्यादा होते हैं, खास करके उन जानवर में जिनके निकलते हो फेदर्स, यानी कि जैसे पंख वंख निकलते हो जिनके, और जिनके निकलते हो हेयर्स वगैरह, यानी कि जैसे कुत्ते बिल्ली हो गए, उनके बाल वाल जो झड़ते हैं उनसे। तो अब देखते हैं ऐसा क्या है। तो पहला ऑप्शन में क्या लिखा है, कैट, तो कैट के क्या निकलते हैं, बाल, तो ये हो नहीं सकता। दूसरी चीज़ क्या लिखी है यहाँ, गैब्रिल। गैब्रिल क्या होता है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। गैब्रिल एक, ये है हमारा गैब्रिल, कुछ चूहे जैसा गैब्रिल है। फिर उसके बाद हमारा एक ये जानवर देख लीजिए, और ये है हमारा कैनरी। तो कैनरी भी नहीं होगा, गैब्रिल भी नहीं होगा, क्योंकि कैनरी में क्या है, कैनरी से आएगा फेदर, फेदर्स आएंगे। ठीक है जी। अब बचा हमारे पास क्या, फिश, क्योंकि ये फिश है, पानी में रहती है, तो ज़्यादा आप उसे टच वच नहीं करोगे, तो एलर्जी के चांसेस कम है। ठीक है, तो चलिए ये हमारा समझ में आ गया। तो राइट आंसर इज़ 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम।